वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, मैं आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपनी एसी का टोटल एसी इसी पे डिपेंड है। एसी साइकिल पे टोटल काम होता है, ठीक है। चार कंपोनेंट होते हैं, सबको पता है। टेक्नीशियन जितने भी हैं सबको पता है। कंप्रेसर, कंडेंसर, ये एक्सटेंशन वाल, या एक्सटेंशन वाल की जगह आप कैपिलरी भी रख सकते हो स्प्लिट विंडो में, और इवापोरेटर। एक्सटेंशन वाल तो बड़ी मशीन है, डक्टेबल, बीआरबी, बीआरएफ, इसमें एक्सटेंशन वाल लगता है। इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन वाल, नॉर्मल, तो ये उसमें लगता है, ठीक है। ये हमारी चार होती हैं, चार कंपोनेंट जो एसी का हार्ट माना जाता है कंप्रेसर को, ठीक है। अब इन चारों में काम कैसे करता है, पूरा अपना प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ कि अपनी एसी काम कैसे करती है। कंप्रेसर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और वेपर होता है। उस टाइम पे गैस होती है, और जो कंप्रेसर फेंकता है फुल प्रेशर से फेंकता है, मतलब हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और वेपर से फेंकता है। उसके वहाँ से निकलती है, अपन लोग आ जाती है कंडेंसर में। जब कंडेंसर में आती है तो वहाँ पे हमारा फ़ैन लगा रहता है। कोई भी एसी हो उसमें फ़ैन लगा रहता है, फ़ैन चलता रहता है। तो उसमें क्या होता है, जो फ़ैन है, गैस आप देखे होंगे, कंडेंसिंग जब होता है तो आप पीछे हाथ लगा के आगे लगा, हाँ भाई गर्म हो रहा। जब वो गर्म होता है ना, तब वो कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। हवा जब बाहर फेंकती है, कंडेंसेशन उसे कहते हैं, ठीक है। तब वहाँ से जब हवा जब बाहर निकलती है ना, तो अपना गैस वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वेपर गैस जब ठंडा होता है तो लिक्विड में लेकिन हाई टेम्परेचर से ही रहता है। गैस वेपर जो होता है, गैस को वेपर भी बोल सकते हैं। तो वेपर जो होता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो सीधा वहाँ से निकलता है, सीधा होते हुए आपके आ जाता है एक्सपेंशन वाल। अब भाई जो छोटी मशीनों का काम करते हैं तो उनका एक्सपेंशन वाल, छोटी मशीनों का काम है, उसमें लगा रहता है कैपिलरी, ठीक है। तो कैपिलरी समझो, चाहे कैपिलरी में जो पतली सी छिद्र होती है और उसमें घुमाव रहता है ना, तो उसमें अगर उसमें एंटर करेगा कोई भी चीज़, अगर गैस को डालोगे, आप कुकर ले लो, कुकर, घरों में कुकर होता है ना, उसमें से जब प्रेशर बन के निकलता है, ऊपर हाथ डालोगे तो लिक्विड हो जाएगा। जो अंदर से भाप निकलेगा वो लिक्विड हो जाएगा, ठीक है, ठंडा होकर। तो जब उसके अंदर से अपना गैस निकलता है कैपिलरी के एक्सपेंशन वाल से, तो सीधा, क्योंकि पतली रहती है, तो सीधा लो टेम्परेचर, लो प्रेशर और वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होके सीधा आ जाता है अपना इवापोरेटर, जो कूलिंग कॉइल होता है, इवापोरेटर में आ जाता है। अब कूलिंग कॉइल का प्रोसेस क्या होता है मैं बताऊं। इंडोर है, आप किसी भी रूम में लगा रखे हो इंडोर, वहाँ की गर्मी पीछे की कॉइल से गर्मी खींचता है, और जो गैस एंटर करती है लिक्विड में, वो गैस, वहाँ की गर्मी फिर जो अंदर कॉइल के अंदर गैस लिक्विड होता है, उसको रूम की गर्मी, ब्लोअर चलता है रूम की कॉइल से ही खींचता हवा, तो रूम की गर्मी उसे लिक्विड को गैस में फिर से कन्वर्ट करती है, वेपर में फिर से कन्वर्ट। अब देखो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है कि रूम की गर्मी फिर वेपर को उसमें कन्वर्ट कर देती है, गैस में। फिर वेपर जाता है फिर अपने कंप्रेसर में जाके फिर वही लो प्रेशर वेपर जाके फिर कंप्रेसर, फिर नेक्स्ट सेशन वही होता है। तो हमारी टोटल एसी इसी पे काम करती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। इसलिए मैं आपको एक नए प्रोसेस में बता रहा हूँ कि ऐसे रेफ्रिजरेशन साइकिल जिसको याद रहेगा, किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कभी इंडोर चौक हो जाता है, हवा नहीं फेंक पाता, ठीक है, तो उसमें लोग घबरा जाते हैं, क्या करूं, क्या दिक्कत आ गई मोटर। कुछ लोग तो मैं सुना हूँ मोटर भी चेंज करते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता। जब कॉइल चौक हो जाती है तो हवा कहाँ से फेंके, जब आदमी सांस नहीं ले पाएगा तो भाई बताओ, मरेगा ही, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना।